तो मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान कितना एक एक आदमी के पीछे पड़े रहते। तो नया नियम का सेवकाई को शैतान कितने चालाकी से छुपा के रखा। ट्रेनिंग, सेवकों का ट्रेनिंग शुरू कर दिया ताकि जल्दी जल्दी डिग्री दे दिया, डॉक्टरेट, ताकि डॉक्टरेट मिल गया तो मैंने तो वजन पूरा सीख लिया, अभी क्या सीखने का है। MTH ले लिया, मैंने तो वचन सीख लिया है। तो वचन सीखने के लिए मौका नहीं दे रहा है शैतान, उसके ऊपर क्या लगा रहा है, पर्दा लगा रहा है, ताकि किसी को यह बात मालूम ना हो कि कलीसिया सियोन में बनाना है। और यीशु ने दिया हुआ काम हर कौम से दुल्हन को बनाना है, हर कौम से। मैंने पिछले दिनों में आपको पढ़कर सुनाया है प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय, दोबारा पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय। हाँ, उसका 8-9 पढ़िएगा, 8-9-10। हाँ, और जब उसने पुस्तकें ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। और वे ये नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हाँ, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया। हाँ, राज्य नहीं, राजा बनाया। हाँ, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हाँ, देखिए प्रभु ने हमको दिया हुआ सेवकाई क्या है, हर कौम में से दुल्हन को बनाना। तो नया नियम का सेवकाई करने वाला, अभी ये पृथ्वी को मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं। यह पृथ्वी को मैं थोड़ा चपट्टा दिखाता हूं ताकि आपको समझने के लिए। नया नियम का सेवकाई क्या है, यह पृथ्वी में पूरा लोग फैला हुआ है, सारे सेवक दिखाई दे रहे हैं आपको। हाँ, अभी अलग अलग जगह जगह में पूरा गांव पड़ा हुआ है। पौलुस क्या कर रहा था, पत्रोस क्या कर रहा था, एक गांव में आया, जल्दी उस कौम को आग लगाया, उधर से एक पत्थर को निकाला, फिर उधर में बाकी लोगों को बोला तुम सेवा करो। फिर किधर जा रहा है, दूसरा जगह में। उन लोग पूरा पत्थर ढूंढने में थे, उसके लिए उनको आत्मा अगवाही करता रहा। जिधर जिधर पत्थर, 2-3 पत्थर आ गया, उधर सेवा एल्डर को दे दिया, फिर किधर जा रहा है, दूसरा। ऐसा धरती को उन्होंने क्या कर दिया, भर दिया। अभी शैतान आप लोगों के दिमाग में क्या करता है, शैतान क्या करता है, चलो इधर में 5 पत्थर बन गया, चलो मैं इधर का पास्टर बनकर इधर रह जाऊं, ताकि आप दूसरे गांव में दूसरे कबीले के पास ना पहुंचे। शैतान को यह वचन मालूम है, अगर एक कबीले में से दुल्हन नहीं आया तो यीशु नहीं आ सकता। उतना देर तक यीशु की आमद को क्या कर सकता है, रोक सकता है। इसलिए आप चुने हुए सेवकों को भी दिमाग को पकड़ते हुए आपको एक एक कलीसिया में शैतान क्या कर रहा है, बिठा रहा है। इसलिए मैंने बोला सारे सेवक आना चाहिए, इसलिए मैंने बोला स्पेशल वीडियो मैंने सबको दिखाना है, क्योंकि शैतान क्या कर रहा है, हर कौम से लोग आने का उस प्रोग्राम होने रोक रहा है। अमरजीत को मैंने बोला, अमरजीत के अंदर सांप कैसा घुस गया, नौजवान है, सेवा कर रहे, चारों तरफ दौड़ दौड़ कर सेवा कर रहा है। मुझे आत्मा में मालूम हो गया उनके अंदर में घुसा हुआ
मैं इधर में कलीसिया बनूं, इधर कलीसिया बनूं, इधर कलीसिया बनूं, मैं एक लीडर बन जाऊं। भाई कलीसिया लेकर लीडर बनने का नहीं, हर कौम से लोगों को निकाल निकाल कर मार मिटना है। यह है नया नियम का सेवकाई। ये इधर में कुछ कलीसिया बना दिया, इधर में अभी समझ लो विकास सेवा कर रहा है, लक्ष्य से हटे तो विकास को मैं एक कागज की तरह उठा कर, ये खाना खाते समय में आपको मालूम है जो पत्ते वगैरह होता है, विकास को उनका पत्नी को पत्ते की तरह उठाकर फेंक दूंगा। जोनी और उनका काम होने मैं नहीं दूंगा। जोनी और क्या है, अभी मैं किसी सेवक को छोड़ना नहीं है, मेहरबानी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए क्या मैं नेपाल से भाई सिपनेल को बोला इधर आकर बैठना पड़ेगा तुम, इसलिए भाई अपना किसको को भी बोला इधर तुम्हारा सारा सेवकाई छोड़ो, पत्नी को लेकर इधर आओ, सीखो पहले। अभी किसी के ऊपर बचने का नहीं है। शैतान क्या कर रहा है, इसलिए मैंने बोला अमरजीत के अंदर क्या है, सांप है। अमरजीत बोला कल, बोला मैं सेवा अभी सेवा नहीं करूंगा, मैं विश्वासी बनकर रहूंगा। मैंने बोला सोच के बताऊंगा, मैं पास एंड सच को बोला, और उनके अंदर से वो गंदगी निकाला तभी मैं उनको सेवक तौर पर क्या करूंगा, कबूल करूंगा। नहीं तो मैं बोला जाओ तुम, जाओ भाग जाओ, तुम और कहीं जाओ तुम। मुझे अभी क्या चाहिए, यीशु के कलीसिया को लेकर कमाने वाला नहीं चाहिए सेवक। जल्दी जल्दी भाग करके किधर से किधर में पत्थर छुपा हुआ है उसको ढूंढ कर निकालना है, यह है सेवा। इसलिए पास्टर अपना अर्बन्स को बोला अपना बेटे को किधर नहीं रखेंगे, अबोहर में नहीं रखेगा, अबोहर में थोड़ी देर, अबोहर में जल्दी बेस बनाओ, जाना है बाहर, जल्दी एल्डर को बनाओ। इसी मुताबिक शामुएल के लिए भी मैंने बोला, अब प्रभु ने प्रार्थना के द्वारा दिया हुआ का बेटा है शामुएल। प्रभु ने उनको कोई बच्चा नहीं हो रहा था, प्रभु ने प्रार्थना किया, प्रभु ने उनको एक बेटा दिया, उसका नाम भी शामुएल रख दिया। शामुएल किसके लिए नहीं है जयजीत, उधर में रहकर सेवा करने के लिए सिर्फ नहीं, अभी नौकरी करें, बेटा को बोलना है बेटा मैं तो इधर तो गया, तुम्हारा बेस बन गया, तुम सारे जिधर प्रभु जाते उधर जाने के लिए तुम तैयार रहना। मैं बोलते का मतलब अबोहर का सेवा छोड़ना नहीं, या थालीवाला का सेवा छोड़ना नहीं, लेकिन उधर बेस नहीं बनाना। बेस सारे दुनिया है। बेस कौन सा है, सारे दुनिया। घूमते घूमते ऐसा जब चलते समय में आत्मा में चलेगा, नहीं तो इधर बैठकर देख, अभी रेशवाल जी गरियाला में रहेगा तो इधर बैठकर अच्छा इधर बड़ा हॉल भी बनाया, जरूर कैसा भी 2-3 हजार क्या मिलेगा, दहेकी मिलेगा, और पत्नी मिलकर हालेलुया, फिर 2-3 बार एक सेवा, चलो पट्टी में भी एक शुरू कर दिया, तरनदार में शुरू किया, हेडक्वार्टर में आ जाना। यह सेवा मैं चलने नहीं दूंगा। मैं बोलता, मैं आप लोग मैंने बोला पिछले दिनों, मैंने बोला आप लोग के कलीसिया में आकर अगर आप कलीसिया के एल्डरों को नहीं देता है तो मैं आपके कलीसिया में आकर प्रचार करके आपके सामने आपको निकालूंगा। मैंने प्रचार किया, लिखा, बोला है आप लोगों को, निकालूंगा, मैं आप लोगों को निकालूंगा, निकालकर एल्डर को आपके सामने एल्डर को दूंगा। मैं बोलूंगा इनको निकाल दिया कलीसिया से, ये मैं अधिकार के साथ, आप बलवा करेगा तो आपका लाश उधर से निकालेगा। सुना है, हमने बनाया, अभी समझ लो रेशवाल बोला नहीं मैं ऐसा करूंगा, मैं बोलूंगा तुम्हारा लाल डेड बॉडी ले जाओ, उसको दफन कर दो, बोलूंगा, फिर तब मरेगा नहीं देखना। तो इसलिए मैंने क्यों मैं दर्द के साथ बताया, इतने सालों से शैतान छुपा के रखा हुआ सारे नरक का शक्ति, अतोलोक का शक्ति मिलकर रोक कर रखा हुआ सेवा को इतना मेहनत लेकर प्रभु ने मुझे इस्तेमाल करके आपके सामने लाया। प्रार्थना करना तो प्रार्थना करो। दूसरा कौन 3:6 दोबारा पढ़िएगा, फिर आपको ब्रेक देंगे, जल्दी ब्रेक देंगे। दूसरा कौन 3:6, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, नया वाचा का सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं, शब्द का या अक्षर के सेवक नहीं,
वरन आत्मा के, हाँ क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। हाँ, देखिए वचन नोट करने के बाद देखिए, मूसा को मिला हुआ सेवा अक्षर की सेवकाई या परमेश्वर ने क्लियर बताया हुआ सेवकाई, ऐसा ऐसा करना है। तो हमको दिया हुआ सेवकाई क्या है? आत्मा बताएगा। अभी इधर में काम कर रहा है, अच्छी तरह ध्यान रखना। मैंने बताया फिलिप कहां था? इस्राएल में, यरूशलेम में खाना बांट रहा था। स्तिफनुस भी ऐसा था, खाना बांटने में लगा हुआ था। लेकिन जगह जगह सुसमाचार जाकर करना है करके बात किसको मालूम हो गया? फिलिपुस को भी मालूम हो गया, स्तिफनुस को भी मालूम हो गया। तो इसलिए उन्होंने अपने आप तैयार होकर किधर चले गए? समरिया। समरिया से स्वर्गदूत बताया, खोजा के लिए गया, खोजा को ढूंढकर गया गाजा में। उधर से फिर कौन लेके गया? आत्मा। इधर में लिखा है अक्षर की सेवा नहीं, बल्कि क्या है? आत्मा की सेवा। शैतान आपको क्या? शैतान प्रभु का वचन इस्तेमाल करता है। आप लोगों के बीच में शैतान कौन सा चालाकी करता है? देखो, तुमने एक अच्छी तरह अभी लिखना है, मुझे लिखने के समय देगा। तो शैतान ने क्या बोलता है? आपने इधर का आप लोगों को दिखाई देता है, हाँ, इधर में एक कलीसिया बना दिया तो शैतान ने बोलेगा, शैतान ऑलरेडी चारों तरफ में दूसरा उपदेश वाला लोगों को लगा के रखा हुआ इधर उधर। तो सामुएल गिल को या रशवाल को या हरबंस को आस्था से बोलेगा, देखो तुम तो उपदेश ठीक है, तुम्हारा चारों तरफ का लोगों का उपदेश ठीक नहीं है, उसके लिए मेहनत करो। कौन आकर बोलेगा? शैतान आकर बोले। क्यों? आपको सुनने से हां ठीक है, हमारा उपदेश गरीबाल में नहीं है, बाकी सब उपदेश क्या हो गया? हम ये नहीं सोचता है उन लोग उपदेश जानने के बाद छोड़कर गया, वो नहीं सोचता। हम चेतावनी के लिए जाकर बोलना सिर्फ हमारा काम है। हमारा काम है दौड़कर जाना, पत्थर और कहां छुपा हुआ है। पिछले दिनों में पास्टर हरबंस बोला, उधर में मेथोडिस्ट दूसरा उपदेश और चारों तरफ है, वो सच है। उनके लिए गवाही खड़ा होना जरूरी है, लेकिन वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य राजस्थान पूरा भरना है, गुजरात पूरा जाना है। उसके लिए बत्ती जलाकर रख दिया, जो भूखा प्यासा आएगा टूट कर आएगा। इधर में एडवर्टाइजमेंट सबको नहीं बुलाया, इधर में एक बत्ती जला जिसको भूखा प्यासा आएगा। तो शैतान आपको बोलेगा तुम्हारे पास ही सही उपदेश है, तुम यही प्रचार करते रहो। शैतान पीछे बैठकर क्या करता है? हाँ, मेरा गोली इधर लग गया, अभी सेवक किधर ही घूम रहा है। हालेलुया, इनको हम किधर जाने नहीं देंगे। हाँ, तो बीच में एक बीमारी भी डाल देगा। क्या? एक बीमारी भी डाल देगा, पत्नी को कोई बीमारी आ जाएगा, बच्चों। अच्छा ठीक है, हालेलुया। प्रभु आपको क्यों ऐसा होने देता है? आपने पवित्र आत्मा से पूछा नहीं। आपके अंदर जब विचार आया, आपने किसे पूछा नहीं? आपने सोचा ये आत्मा का ही होगा करके सोच लिया। अभी मत लिखो, बाद में लिखो। आपके दिमाग के अंदर पवित्र विचार आ गया तो ये शैतान लेके आ रहा है, पवित्र आत्मा लेके आ रहा है, अपना बुद्धि से आ रहा है। आप समझना, आपका बाहरी मनुष्य में है बुद्धि। किधर है बुद्धि? उसमें शैतान प्रवेश कर सकता है? मेरे अंदर प्रवेश कर सकता है, प्रवेश करता है। पौलुस के अंदर भी प्रवेश करता था। इसलिए पौलुस बोला, हर परमेश्वर के मर्जी के खिलाफ उठने वाला हर विचारों को कैद करता है
और मसीह का आज्ञाकारी बनाता है। तो हस्बैंड्स के मन में एक चिंता हो सकता है, हमारा सच्चा उपदेश है, अभी इधर चारों तरफ में हम बेदारी लगा कर सच्चे कलीसिया खड़ा करेंगे, यह अच्छा सेवा है सोचेगा, लेकिन उस विचार को कैद करके पवित्र आत्मा से कंट्रोल लेना, क्योंकि हमारा कंट्रोल किधर से चलता है? वार रूम किधर है? वार रूम या ऑपरेशन रूम तीसरे स्वर्ग में है। हमारा लड़ाई का कंट्रोल इधर से चलना है। तो शैतान आपका बाहरी मनुष्य के बुद्धि में पवित्र विचार डालेगा। कौन सा विचार डालेगा? बाइबल के अनुसार का पवित्र विचार डालेगा। कौन? शैतान। उसको भी आत्मा से करना है। तो इसलिए प्रभु के वचन में लिखा, जो आत्मा के हिदायत से चलता है वही परमेश्वर का पुत्र है। तो अक्षर का मतलब आपको कानून मालूम है, विचार ऐसा करने से ठीक है, ऐसा करने से ठीक है, ऐसा करने से ठीक है, तो आपको मालूम है वो मारता है, लेकिन आत्मा क्या करता है? तो इसलिए नया नियम का सेवक को सब आत्मा किधर ले जाना चाहते उधर ले जाने के लिए तैयार रहना। मेरा पिता मरने का हालत में था पिछले दिनों में, कनाडा से भी आ गया, इधर से आ गया, सब लोग बोले तुम एक बार आओ बाइबल क्लास। चलो, मेरा पत्नी भी बोला, मेरा बेटी भी रोकर बोला, बेटी बोला मैं बच्चीनगर में नहीं आएगा, और बोला मैं बच्चीनगर में चाय बनाकर मैं चाय भी नहीं पीऊंगी। मैंने बोला तुम पिए ना पिए, मैं इस काम छोड़कर नहीं जाएगा। पिताजी मरने दो, कुछ भी होने दो। क्यों? मैं किसके पूछा था? सारे हालात में बुद्धि को नहीं पूछता था, हेडक्वार्टर से पूछता था। किधर? हेडक्वार्टर से पूछता था, जाना है नहीं। देखिए, मैं एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया था, मिस्टर चोपड़ा को भी अमेरिका में ले जाने का सारे प्रोग्राम बनकर रखा था। उनका पासपोर्ट मैंने उनको बोला था, ब्रदर अगस्त में अमेरिका में जाने के लिए तैयार रहना। उनको सुनने के लिए, उनका गवाही सुनने के लिए उधर में न्यू जर्सी में कुछ लोग तैयार भी है। प्रोग्राम पिछले साल तैयार किया, इनके पास पासपोर्ट भी है, सब कुछ है, टिकट भी इंतजाम है, लेकिन वार रूम क्या बोला? वार रूम मेरा पत्नी के लिए भी तैयार हो गया था मीटिंग। उधर से क्या ऑर्डर आया? वार रूम, लड़ाई के कमरे से क्या आ गया? एम शामिल, तुम उधर नहीं जाएगा। देखिए, टिकट भी हो गया। मैंने ये नहीं सोचा मिस्टर चोपड़ा उदास होकर क्या होंगे। मुझे मिस्टर चोपड़ा उदास हो जाए, मेरा पत्नी उदास हो जाए, उधर का सारे प्रोग्राम का अरेंज करने वाला उदास हो जाए। कितना ईमेल आते, हम आपका वचन सुनने के लिए तैयार होता। हमने सारे छुट्टी भी ऐसा प्लान किया था, अगस्त में छुट्टी लेंगे ताकि एम शामिल के साथ 3 हफ्ता बाइबल क्लास लेंगे, इसलिए पूरा छुट्टी भी कितने लोग प्लान बनाकर रखा था। उनका सारे प्रोग्राम क्या हो गया? कौन कर? वार रूम से पूछना है। मैंने आपको बोला पिछले दिनों में लेकलैंड में, अमेरिका में, लेकलैंड फ्लोरिडा लेकलैंड में मैं 5 दिन का मीटिंग में एक ही दिन प्रचार किया। बाद में वार रूम क्या बोल दिया? जाओ मियामी में। इन आखिरी दिनों में आत्मा का सेवा करना है तो आत्मा के अनुसार चलने वाला चाहिए, बुद्धि के अनुसार चलने वाला नहीं। बुद्धि से बोलेगा इधर में 3 आ गया, इधर में 3 आ गया, इधर में 3 आ। हर सेवा, नया नियम का सेवकाई पूरा आत्मा के कंट्रोल में होना कंपलसरी है। क्योंकि कलीसिया बनाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। अक्षर की सेवकाई या हिंदी में क्या, शब्द का सेवकाई मारता है, आत्मा का सेवकाई जिलाता है। तो मेरे प्यारो, एक गांव में पौलुस की तरह हमने बोलना है, अभी इधर में कोई जगह नहीं है। पौलुस क्या बोलता है? इधर में कोई जगह नहीं। हम क्या कहते हैं? इधर में मैं कलीसिया बनाऊं, इधर में कलीसिया बनाऊं, इधर में कलीसिया बनाऊं। यह नहीं। मैंने पिछले दिनों में
भाई कुलबीर को बोला था, कुलबीर तुम्हारा सेवा भी शुरू नहीं हुआ, होने वाला है, तुम जंगल काटना शुरू करना है। वो प्रवाह में बैठे रहने का नहीं है, उधर से प्रभु आपको उठा के फेंकने जा रहे हैं। उधर में कोई एल्डर रहेगा, कुलबीर जाएगा और कहीं। समर्पण होगा तो